टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर और आज हमारी क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो। इसमें हम चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन पहली बार बोर्ड में 2020 में आया था। बट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि जो जनरली क्वेश्चन होता है ये उससे थोड़ा सा चेंज होकर आया था। क्वेश्चन में पढ़ के सुनाता हूं तुम्हें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 52 मंडेज। जनरली बुक्स में जो क्वेश्चन दिए होते थे 2020 से पहले उनमें सब में 53 मंडेज या संडेज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती थी। बट पहली बार ये क्वेश्चन एग्जाम में हमने देखा और वहां 52 की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी। अब ये जो 52 का कॉन्सेप्ट है ये कई बार से अगर हम सर्च करें तो 51 पे भी है, 50 पे भी है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहां जो बात करते हैं हम पहले, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लीप ईयर जो जैसे 2020, 24 ये सब लीप ईयर है, यानी इनमें जो टोटल डेज होते हैं वो 366 होते हैं। और जो नॉन लीप ईयर है उनमें जो डेज होते हैं यानी जिसको हम ऑर्डिनरी ईयर भी बोल सकते हैं, उनमें जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 होते हैं। ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है, यानी कि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब हमें ये पता है कि जो वैरायटी ऑफ डेज है वो केवल 7 है, यानी कि सबसे पहले सबका प्रिय संडे, सब लोग पसंद करते हैं इसे। फिर उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी वैरायटी ऑफ डेज 7 है। और अगर हम इन टोटल डेज को 7 की वैरायटी में डिवाइड करें तो 7 डेज का एक वीक बनता है, यानी वीक में कन्वर्ट करें तो कितने वीक पॉसिबल है। तो अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो यहां होल में 52 आएगा और रिमाइंडर इसका 2 बचेगा। और अगर हम 365 को डिवाइड करें 7 से और इसके वीक बनाएं तो 52 तो होल में आएगा और एक दिन हमारा बचेगा रिमाइंडर। यानी ये जो सारी कहानी चलती है वो 2 दिन और 1 दिन की चलती है। और इस चीज को देख के हमें एक बात समझ में आ रही होगी कि जो 52 होल वीक है इसका मतलब किसी भी ईयर में, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, 52 बार तो हर दिन को आना होता है। यानी कंपलसरी है कि कोई भी दिन 52 टाइम्स तो जरूर होगा, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर। लेकिन इस वाले केस में, लीप ईयर के केस में, कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे, यानी कि वो संडे मंडे भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, XYZ। और नॉन लीप ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर के केस में केवल एक दिन ऐसा होता है जो 53 टाइम आता है और बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। यानी कि अगर हम मंडे की बात करते हैं 52 मंडे की, तो 52 मंडे तो दोनों केस में आएंगे। लेकिन 53 मंडे हो सकता है इसमें आए या इसमें ना आए, यानी 53 का ऑप्शन फिक्स नहीं होता, वहां वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। यानी प्रोबेबिलिटी के 100% कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जैसे बात करें, अगर मान लो कोई हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 संडे, अगर 50 संडेज की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, क्योंकि अभी हमें लगता है कि 50 संडे इसमें पॉसिबल हैं। लेकिन 50 संडे के लिए हमें एक वर्ड यूज करना पड़ेगा पहले, एट लीस्ट, यानी कम से कम 50 संडे तो पॉसिबल हैं। लेकिन उसके बाद में गेम फंस सकता है और वहां अगर एग्जैक्ट 50 संडे की बात करें तो एग्जैक्ट 50 संडे तो इन दोनों में से किसी में भी नहीं है। यानी कि 50 संडे से ज्यादा इसमें और 50 संडे से ज्यादा इसमें, लेकिन 50 संडे एग्जैक्ट किसी भी ईयर में नहीं है। तो अगर कोई हमसे 50 संडेज की पूछता है तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ एटलीस्ट की, यानी अगर हमसे कोई कहता है एटलीस्ट 50 संडेज की प्रोबेबिलिटी तो वो 1 होगी, यानी 100%। अब अगर कोई हमसे कहता है एटलीस्ट 51 संडे तो भी 1 होगी, एटलीस्ट 52 संडे तो वो भी 1 होगी। अब लेकिन अगर वो केवल 50 संडे कहता है तो वो फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि 50 संडे तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है। 50 से ज्यादा संडे है, 52 है, मिनिमम 52 है, मैक्सिमम 53 है। तो इसका मतलब 50 तो एग्जैक्ट दोनों में से किसी में भी नहीं होंगे।
तो अगर एटलीस्ट 50 संडे या 51 संडे की पूछेगा या 52 की तो फिर वो 1 होगी, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो एग्जैक्ट 50 और 51 की 0 होगी, बट एग्जैक्ट 52 की क्या होगी। अब क्वेश्चन ये आ गया। अब यहां हम देखते हैं कि लीप ईयर में हमारे पास दो ऑप्शन बने कि इस लीप ईयर में 52 तो है, लेकिन ये जो 2 दिन है इनकी कहानी भी बनेगी। अब ये 2 दिन में एक संडे भी पॉसिबल है, एक मंडे भी पॉसिबल है, यानी कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो 52 मंडे हो सकते हैं इस लीप ईयर में, या फिर इसमें 53 मंडेज भी हो सकते हैं। और यही सेम कहानी नॉन लीप ईयर में भी चलेगी, वहां पे भी हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी 52 से कम मंडे नहीं हो सकते इसमें, और इधर 53 से ज्यादा मंडेज नहीं हो सकते, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई। अब हमारे जो दो रिमाइंडर बचता है, सारी कहानी देखो 52 तक तो सेम चलेगी, एक मंडे एक संडे, एक मंडे एक संडे, इस तरह से चलते रहेंगे, 52 मंडे 52 संडे। बट ये जो 2 दिन है इनके अगर हम ऑप्शन सोचें तो ये 2 दिन में एक मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, हो सकता है ये ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है ये वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है ये फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है ये सैटरडे संडे भी हो सकता है ये संडे मंडे भी हो। अब इन टोटल ऑप्शन को हम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑप्शन बन गए। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 52 मंडेज की, तो अगर मैं देखता हूं कि अगर ये वाला ऑप्शन आता है यहां पे 2 दिन का ये ऑप्शन आता है तो ये तो 53 मंडे हो जाएंगे, यानी ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। अगर ये ऑप्शन आया तो 53 मंडे होंगे, जबकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 52 मंडे की। ऐसे ही ये ऑप्शन आता है ट्यूसडे वेडनेसडे, कोई दिक्कत नहीं है, मंडे 52 ही रहेंगे। वेडनेसडे थर्सडे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 52 मंडे रहेंगे। थर्सडे फ्राइडे में भी 52 रहेंगे, फ्राइडे सैटरडे में भी 52 रहेंगे, सैटरडे संडे में भी 52 रहेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन आया संडे मंडे तो भी 53 हो जाएंगे, यानी ये भी नहीं चाहिए हमें। तो इसका जो फेवरेबल आउटकम बैठेगा वो बैठेगा या तो वो 2 दिन आ जाए ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वो 2 दिन आ जाए वेडनेसडे थर्सडे, या वो 2 दिन आ जाए थर्सडे फ्राइडे, या वो 2 दिन आ जाए फ्राइडे सैटरडे, और या वो 2 दिन आ जाए सैटरडे संडे। बस अगर वो 2 दिन इनमें से कोई सेट आता है तो मंडे 52 ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो बैठे 1 2 3 4 5, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी एग्जैक्टली 52 मंडेज, तो ये बैठेगी फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम 7। और अगर बात करी 53 मंडे की तो फिर वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बन जाएगी, यानी वहां तुम जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि 53 मंडेज, तो 53 मंडेज के लिए तो अब ये ऑप्शन भी आना चाहिए और वो ऑप्शन भी आना चाहिए, या तो 2/7 डायरेक्ट लिख सकते हो, और अदरवाइज एक तरीका है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, 2 ही ऑप्शन है, 52 मंडे आएंगे एग्जैक्ट, और नहीं तो फिर 53 आएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम 1 में से माइनस करके भी सोच सकते हैं, यानी 2/7। तो मुझे उम्मीद है कि मैटर क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारी प्रोबेबिलिटी आती है 52 मंडेज की तो 5/7, और अगर प्रोबेबिलिटी आती है 53 मंडेज की तो 2/7 लीप ईयर में। नॉन लीप ईयर में तो नॉन लीप ईयर का भी मैं बता देता हूं तुमको ऑप्शन। नॉन लीप ईयर की कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर तो अब तुम समझ गए होगे 4/7, इसमें ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन है 5/7, यानी इसका ऑप्शन 5/7 है। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये थी बात लीप ईयर की, अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, तो भैया नॉन लीप ईयर में अब एक दिन बचता है हमारे पास, हाथ के हाथ में समझा देता हूं नॉन लीप ईयर का। अब उसमें कहानी इस एक दिन की चलेगी, तो भैया एक दिन में जो टोटल ऑप्शन बनेंगे वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, और संडे भी हो सकता है, यानी टोटल ऑप्शन 7 फिर से। लेकिन अगर ये आया तो 52 मंडे, ये आया 52 मंडे, ये आया 52 मंडे, ये आया 52, ये आया 52, ये आया 52, केवल एक ऑप्शन ऐसा है जिससे 53 मंडे बनेंगे। तो अगर प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 52 मंडेज की, तो आंसर रहेगा ये 1 2 3 4 5 6,
यानी 6/7। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 मंडेज की, तो आंसर रहेगा, एक ऑप्शन केवल ये आता है तो ही 53 बनेंगे, यानी 1/7। तो मेरे को उम्मीद है कि ये लीप ईयर नॉन लीप ईयर का 52 का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।